अच्छा, जिसके बेटा नहीं है और उसे बेटा चाहिए भी नहीं, इच्छा भी नहीं है, वो परेशान होगा? बोलो। क्योंकि परेशान बेटे से बेटा होने से या बेटा ना होने से परेशानी नहीं है, परेशानी है इच्छाओं के होने से। बेटा नहीं है तो बहुत लोगों के बेटा नहीं होता, मीराबाई के बेटा नहीं है, लेकिन आपके बेटा नहीं है तो आपको इच्छा है कि बेटा होता, और ये जो इच्छा है बेटा होता, ये इच्छा आपको दुख दे रही है। बेटे के ना होने से आप दुखी नहीं है, बेटा ना होने का जो इच्छा है वो इच्छा खाए जा रही है। अच्छा, जिनके बेटा है उनकी इच्छा है कि बेटा मेरे हिसाब से चले, मेरी आज्ञा का पालन करे। अब बेटा आज्ञाकारी नहीं है, नालायक है, तो भी वो लोग रो रहे हैं, दुखी है, क्योंकि बेटा उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। तो जिनके बेटा नहीं है उनकी इच्छा है कि हो जाए, ये इच्छा है, और जिनका है उनकी ये इच्छा है कि ये मेरे हिसाब से चले। तो कुल मिला के दोनों जगह दुख का कारण इच्छा है। हाँ या ना? मैया समझ में आ रही है? कुल मिलाकर कारण कौन है दुख का? इच्छा। यदि आप विचार करो कि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो, बेटे की, बेटी की, पैसे की, जमाने की, कोई इच्छा ही नहीं है, तो बताओ फिर आप दुखी हैं? दुखी हैं? आप अब एक सवाल आपसे उत्तर दीजिएगा, दुखी कौन है? जिसकी इच्छाएं ज्यादा है वो, या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो? कौन दुखी है? जिसकी इच्छाएं नहीं है। जिसकी इच्छा है, किसी भी चीज की इच्छा हो सकती है, जिसकी इच्छा है वो दुखी है, और जिसकी कोई इच्छा नहीं, इस संसार में सबसे सुखी वही है। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठा लो। सुखी होना चाहते हो तो आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। सबसे बड़ा आदमी वो जिसे कुछ नहीं चाहिए, और सबसे गरीब वो जिसे बहुत कुछ। चाह जहां है वहां दुख है, इच्छा ही नहीं, हमारी कोई इच्छा ही नहीं। इसलिए संत लोग गाते हैं, वाह वाह रे मौज फकीरा की, कोई इच्छा नहीं। पेड़ की छांव में सो जाते हैं, जमी पर लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। दुखी वो है जिन्हें महल बनाने हैं, दुखी वो है जिन्हें महलों में रहने की इच्छा है। जो घास की झोपड़ी में है उन्हें महलों की इच्छा ही नहीं, वो खुश। हाँ या ना? हाँ मैया, आपकी इच्छा है कि मेरे पास एक रानी हार और आ जाए, बस पड़ोसन के पास है, मेरे पास और आ जाए। आप दुखी हो क्योंकि आपको हार की हो। पुरुषों को मेरे पास ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, ये हो, एक जबकि आपके पास है पर और होना चाहिए। ये और की जो चाह है यही तो आपको दुख देती है। और ये इच्छाओं को पूरी करते करते आप पूरे हो जाते हैं, पर आपकी इच्छाएं पूरी। किसी की इच्छाएं पूरी हुई हो तो नाम बताओ। रावण की इच्छाएं हो गई पूरी, तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए इच्छाओं के गुलाम क्यों बने हो? इच्छाओं को ही निकाल कर फेंक दो, और जिस दिन इच्छाओं का त्याग कर देंगे, इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति आप होंगे। पर यह बात कितनी सरल है सुनने में, कितनी सरल है कहने में, लेकिन इसे जीवन में उतारने में जन्म लग जाएंगे। हाँ या ना? इसलिए ज्ञान की कमी आप लोगों के पास थोड़ी है। जो हम कह रहे हैं वो कोई नई बात थोड़ी, सब पता है आपको। ज्ञान पता होने से कल्याण नहीं होगा, ज्ञान को उतारना पड़ता है, चरितार्थ करना पड़ता है।
उस राह पर चलना है। नारद जी महाराज कहते हैं कि कोई पापी मुक्त हुआ, पंडित जी आत्मदेव नाम है, उनकी पत्नी का धुंधली नाम है, पुत्र नहीं है, बड़े परेशान हैं। अच्छा, किसी को बेटा बेटी नहीं होता तो क्यों नहीं होता? कारण बेटा बेटी उनके होते हैं क्योंकि बेटा हमेशा ऋण चुकाने आता है बाप का। क्या चुकाता है? कर्जा, ऋण। जिसके सिर पर ऋण है उनके यहां तो बेटा आ गया, जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, ईश्वर ने उसको हर झंझट से बचा रखा है कि तेरे सिर में ऋण था ही नहीं, क्यों बेटा बेटी के चक्कर में उलझाएं। इसलिए आपके कोई ऋण था ही नहीं, लेकिन अब आपको लगता है कि जी सबके है बेटा, हमारे भी होना चाहिए, तो देखा देखी में आप परेशान हैं, वरना ईश्वर ने तो आपको हर झंझट से मुक्त रखा है। बच्चे वाले लोग ज्यादा परेशान हैं, हाँ या ना? इसलिए संसार में आए हो तो आप अपनी जिंदगी तो जीते ही नहीं है। क्या जी रहे हैं आप, अपना बताओ। किसके लिए झूठ बोल रहे हैं आप लोग? किसके लिए कमा रहे हैं आप लोग? हाँ, बच्चों के लिए। फिर वही बच्चे वो बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो भी कहेंगे बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे, वो कहेंगे हम भी बच्चे। मतलब सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं बच्चों के लिए, बेईमानी कर रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे उस झूठ कपट के हकदार ना होंगे, वो पाप जो तुमने किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब तुम इस अज्ञान में जी रहे हो तो हम क्या करें? वो रत्नाकर की कहानी तो सुनी होगी। रत्नाकर नाम का एक डाकू था, वो जंगल में सबको लूट करके अपना सारा पैसा पत्नी को, बाप को, बच्चों को बांटता। एक दिन संत जी ने कहा, क्यों रे, ये जो पाप तू कर रहा है, इस पाप का बंटवारा कौन करेगा? तेरे धन संपत्ति का बंटवारा सब कर लेंगे, पर तेरे पाप का बंटवारा कौन करेगा? तो रत्नाकर बोला कि जिनको मैंने धन दिया वो पाप भी बांटेंगे। बोले पूछ करके आ। पूछने गया, बाप से बोला मेरा पाप बांटोगे? बोले बेटा पाप तो तू ही भोगेगा अपना, मुझे तो धन देता जा बस। पत्नी से कहा तुम भोगोगी मेरा पाप? ना महाराज, कहू ना काहू को सुख दुख कर दाता। हर व्यक्ति अपना भोगता। पत्नी के पांव में कांटा लगेगा तो दर्द पत्नी को होगा, पति के पांव में कांटा लगेगा दर्द पति को होगा। ऐसा थोड़ी कि पत्नी के कांटा लगा और दर्द पति को हो। भाई जो पाप किया है वही ना भोगेगा। अब तो रत्नाकर की आंखें खुल गई कि भाई मैं पाप कर रहा हूं परिवार के लिए, झूठ बोल रहा हूं, डाका डाल रहा हूं, मर्डर कर रहा हूं परिवार के लिए, लेकिन ये परिवार मेरा धन तो बांटने को तैयार है पर मेरा पाप बांटने को कोई तैयार नहीं। पाप का दंड तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये रत्नाकर कोई और नहीं है, ये तुम सब रत्नाकर हो, जो तुम बेटों के लिए, परिवार के लिए दिन भर झूठ बोलते हो, दिन भर पाप करते हो, कमाते हो, सब बच्चों में बांटते हो। बच्चों में धन तो बढ़ जाएगा, जो पाप कमाया वो कौन बांटेगा? अब भोगो नरक जाके। इसलिए कहता हूं ईमानदारी की रोटियां खाओ, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, बच्चों के लिए कमाओ मत, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ। क्या बनाओ? बच्चों को कमाओ। बेटा हम तुम्हें योग्य बनाएंगे, कमाओ खाओ। हाँ, हम थोड़ी अपने बाप की कमाई खाते हैं। जो लड़के, आप बताओ, आप अपने बाप की कमाई खाते हो कि अपने खुद की खाते हो? हाँ, आपसे पूछ रहे। आप बाप से सीखना अच्छी बात है, लेकिन बाप का बिजनेस जहां है वहां से आगे आपको ले जाना। यदि आप आगे ले गए तब तो आप ठीक हैं, और यदि बाप ने जितना कमाया था उतना ही आप हैं, उसी को बेच बेच के खा रहे हैं, तो ये तो बाप के टुकड़ों पर पलना हो गया। आपका अपना क्या है? लोग आपके बाप के नाम से आपको जानते हैं, ये मेरी कोई पहचान। यदि मुझे मेरे पिता के नाम से जाना गया कि फलाने का बेटा है, तब मेरी अपनी क्या पहचान है? इसलिए आप अपनी पहचान बनाइए, और आपकी अपनी पहचान तब बनेगी जब आप सेल्फ डिपेंड बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। बाप के टुकड़ों पर पलेंगे तो सर्कस के शेर बनेंगे। जंगल का शेर तो खुद शिकार करता है,
मेरी मान्यता है कि पिता का भी टुकड़ा नहीं खाना चाहिए, पिता की कमाई भी ठुकरा देना ना, हमें आपका कोई धन नहीं चाहिए। आपने जन्म दे दिया, आपने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ा लिखा दिया, हमें इस लायक बना दिया, अब हमें आपकी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या ये कहने की किसी बेटे में हिम्मत है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपने जीवन में मैंने जो कहा वो मैंने किया। मैं अपने पिता की एक भी संपत्ति नहीं चाहता, बोल देता हूं जो मन करे जिसे देना है दे दो। मुझे मेरे इन भुजाओं में बल होगा तो मैं खुद कमा के खाऊंगा, मुझे बाप की संपत्ति की जरूरत। स्वाभिमानी बनो, बाप की सेवा करो, माँ की सेवा तो करो, पांव धो के पियो माँ बाप के, ऋणी रहो माँ बाप के, पर संपत्ति ना चाहिए हमें आपकी। हमारी भुजाओं में खून हो, पानी ना हो। क्यों जी, क्या कहते हैं? बाप की संपत्ति लेना मतलब बाप के टुकड़ों पर, बाप की देखो, बाप की संपत्ति तो बेटे की है ही, लेकिन आपका अपना क्या है ये पूछना। सवाल मेरा ये है कि आपका अपने क्या पहचान है, आपका अपना क्या, आपकी अपनी क्या इनकम है, क्या कमाई है, क्या वजूद है आपका, क्या स्टेटस है आपका। इसलिए अपना, बात समझ में आ रही है? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है कि बाप के टुकड़े पर भी बच्चों को नहीं पलना, सेल्फ डिपेंड बनना? सही है ये बात? आप हो ना, कुछ करते हो, पिता का ही काम संभालो, पर पिता के तरीके से और बेहतर तरीके से संभालो, उसे और बेस्ट करो, उत्तम करो और बढ़ाओ। मतलब पिता ने जो किया, जहां पिता ने स्टॉप किया, जहां पिता ने छोड़ा, आपको वहां से प्लस करना है।